हेलो बच्चों, कल हमने अध्याय 1 की नई और पुरानी शब्दावली के बारे में पढ़ा था। आज हम नंबर 2 इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रगति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश और शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम आमतौर पर 700 से 1750वीं ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्तंभों, भवन तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। कुछ बातें पहले से भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इससे आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाबों को कारखानों के खाते में आदि में लिखने लगे। इसका उपयोग करने के लिए धनी व्यक्ति, शासक, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेख कारकों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है।